हेलो, वेलकम टू एपीएस क्लासेस। मैं हूं आदित्य पांडे। पिछले वीडियो में हम सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक क्वेश्चन दिया था जो कि यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, यदि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तब ये चार कंडीशन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अगर ये समचतुर्भुज है तो इसकी जो विकर्ण होती है, जो डायगोनल होता है, इसको इक्वली डिवाइड करता है। इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। और क्या लिख सकते हैं, इक्वल होगा एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्लियर है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जब इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि ए बी जो लाइन ए सी है और जो लाइन बी सी है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर है। एंड और क्या लिख सकते हैं, डी ओ इक्वल टू ओ बी। यहाँ तक भी क्लियर है। अब क्या देख पा रहे हो, अगर हमको पता करना है कि ए ओ को हम एग्जैक्ट और क्या लिख सकते हैं, तो देख पा रहे हैं कि जो ए सी है उसका आधा ए ओ है, तो लिख सकते हैं हाफ ए सी। यहाँ तक क्लियर है। दूसरे वाले कंडीशन से क्या लिख पाएंगे, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। और हमको अगर ओ बी लिखना हो, यहाँ पे ओ बी फाइंड करना हो, तो क्या देख पा रहे हो, ओ बी जो है वो बी डी का, वो क्या है, बी डी का आधा है। ठीक है ना, आधा बी डी का आधा है, बी डी का आधा है। क्लियर है। अब यहाँ तक हमको मिल गया। अब क्या देख पा रहे हो कि ये, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस समचतुर्भुज से एक हमको ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी की। ठीक है। और ये ट्रायंगल कैसा है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है ना, ए ओ बी दिखाई दे रहा है साहब, ए ओ बी। उसी ट्रायंगल को हम थोड़ा सा सीधा कर दिए हैं। अब क्या देख पा रहे हो, अब इस ट्रायंगल से बात करेंगे। ये जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब एक पाइथागोरस की थियरी होती है जो कहता है, पाइथागोरस की थियरी क्या कहती है, बात करें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस की थियरी कहती है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज हो तो ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया। तो कहता है कि कर्ण पे बना वर्ग आधार पे वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर है, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर है। ये तो हो गई पाइथागोरस की थियरी। इसी को हम अगर अप्लाई करें इस सवाल में, तो क्या देख पाओगे, लिख सकते हैं, लिखे ना, हमको क्या लिखना, ए ओ लिखेंगे, ये लिख सकते हैं ना, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ से, ए ओ का वैल्यू क्या है, हाफ ए सी, इनको स्क्वायर कर देंगे, प्लस ओ बी की वैल्यू क्या है, हाफ बी डी, इनका भी स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस के थियरी से। ठीक है ना, ए बी का स्क्वायर। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर, 1/4 बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 4 को हम अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या लिख पाएंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये क्या बता रहा है, अगर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर। यहाँ तक सीखने में कोई दिक्कत, ठीक है। अगर दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, कहाँ किस स्टेप में समझ में नहीं आया, वो हम आपको बताएंगे।
तो यहाँ देख पा रहे हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो इसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लिखते हैं एक मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, क्वेश्चन है यदि किसी चतुर्भुज के, अब यहाँ पे नाम नहीं दे रहा है कौन सा चतुर्भुज है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, समकोण पर विभाजित करते हैं, तो यह है। अब कुछ चतुर्भुज का नाम दे देगा। पहला दिया है समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, तीसरा ऑप्शन दिया है आयत, और चौथा क्या दे रहा है, पतंग। ठीक है, अब देखो भाई क्या कह रहा है, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यही सीखा था कि कोई चतुर्भुज है, ठीक है, एक दूसरे को विभाजित करते हैं, यानी कि इनको ये आधा काटेगा, इनको आधा काटेगा। अभी लिखे थे हम ना, ए बी सी डी, ओ था, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यही केस तो पूछ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों सही है, इसके हिसाब से। अब देखेंगे समलंब चतुर्भुज में भी इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बराबर बराबर। आयत में भी अगर आयत को देख लें तो आयत में भी बराबर बराबर नहीं काटेंगे, बराबर बराबर नहीं काटेंगे। पतंग में भी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आगे और देखिए ये भी आपका क्वेश्चन पूछा है यूपी टेट 2013 में, ये भी यूपी टेट 2013 का ही सवाल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, ये भी पूछा गया है आपसे, ये पूछा है चंडीगढ़ टेट में, चंडीगढ़ टेट 2011 का सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका परिमाप बताइए, इसका परिमाप बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिया है, 24 सेंटीमीटर पहला, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 28 सेंटीमीटर,
तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है 18 सेंटीमीटर, और एक लास्ट ऑप्शन जो दे रहा है वो है 20 सेंटीमीटर। अब देखो क्या कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतनी इतनी है, तो इसका परिमाप बताओ। ठीक है, तो विकर्णों की लंबाई तो दे रही है क्वेश्चन में, अब इसका परिमाप पूछता है, तो इसका सलूशन बनाएं। सलूशन कैसे लिखेंगे, चलो भाई, अभी हमने तुरंत प्रूफ किया है कि विकर्णों का जो होता है, अभी यही लिखे हैं ना, ये फार्मूला क्या लिखे हैं, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है 4 गुणे भुजा का वर्ग। ठीक है, 4 गुणे भुजा का वर्ग, इसको वर्ग लिखते हैं। ठीक है, तो विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण क्या है, एक दिया है 6 सेंटीमीटर वर्ग प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, चलो भुजा का स्क्वायर लिखते हैं, क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, 8 8 जा 64 इज इक्वल टू 4 भुजा स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये मिला के हो गया 100। ठीक है, और अगर हमें भुजा का स्क्वायर पता करना है तो ये 4 को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल गया हमको 25। तो भुजा अगर काउंट करना हो, भुजा क्या है, मतलब इसकी एक भुजा की लंबाई अगर पता करना हो, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इन पे स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, तो एक भुजा की मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब भुजा की लंबाई मिल गई हमको 5 सेंटीमीटर, पूछ रहा है इसका परिमाप बताओ, तो 4 भुजाएं हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परिमाप लिखने के लिए क्या लिखेंगे, परिमाप लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 4 गुणे 5 सेंटीमीटर कितना हुआ, बराबर 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए, तो इस हिसाब से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये भी यूपी टेट 2011 का सवाल है। चलिए लिखते हैं इसको। देखिए यूपी टेट, अब ये जो है यूपी टेट 2011 का सवाल है, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा पर बने, किसी वर्ग की भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके वर्ग के विकर्ण पर, तथा उसके तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, में क्या अनुपात होगा। ठीक है, क्या अनुपात होगा, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 1:2 एक संबंध दे दो, दूसरा 2:1, सी ऑप्शन क्या दिया है 1:3, और डी ऑप्शन दिया है 1:4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी वर्ग की भुजा पर बने, कोई वर्ग है, ध्यान देंगे इस पर, कोई एक वर्ग है अपने पास। ठीक है, ये वर्ग है। अब कह रहा है कि इसी वर्ग के एक भुजा पर बने वर्ग, इसके एक भुजा पर बने वर्ग। ठीक है, एक भुजा पर, इसके भुजा पर बने वर्ग और इसके एक
विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। एक वर्ग ऐसा बना है और एक वर्ग ऐसा बना है। मान लो ये A B C D है, तो ये जो इसकी एक भुजा है, जो इसका एक आर्म है AB, तो इस पर हम कोई मान लें E और F, कोई ऐसा बन गया, तो इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल इसका वर्ग का BEFC, इनका क्षेत्रफल, और एक क्षेत्रफल ऐसा, अगर इसको G मान लें तो एक क्षेत्रफल और पूछ रहा है इनके विकर्ण का, तो ये कौन सा है DBF, ये कोई चतुर्भुज है, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग ही बनेगा। क्या है DBFG, ठीक है। अब यही पूछ रहा है कि इनके में क्या अनुपात होगा। तो हमको पता है, अगर ये वर्ग की बात करें तो अगर A है इसकी भुजा, तो इसके भुजा पे भी अगर वर्ग बनता है तो इसका क्या लिखेंगे, अगर इनका क्षेत्रफल लिखना हो तो ये लिखेंगे ना A का स्क्वायर, ठीक। और ये अगर विकर्ण, तो जितना इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है √2a, ठीक है। किसी वर्ग में जो उसका विकर्ण होता है उसकी जो लंबाई होती है √2a होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब ये √2a है, तो इस वाले चतुर्भुज में क्या देख पा रहे हैं, इस वाले वर्ग में क्या देख पा रहे हैं, सॉरी, चतुर्भुज वर्ग चतुर्भुज दोनों बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही अंतर होता है कि वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे भुजाएं बराबर होते हैं, तो √2a का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो भाई, अब हमको कंपैरिजन करना है, दोनों के क्षेत्रफल का कंपैरिजन करेंगे तो a स्क्वायर और √2a स्क्वायर, सॉल्व करें, a स्क्वायर इज टू क्या लिख पाओगे भाई, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा a स्क्वायर। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर रिलेशन कैसा है, a स्क्वायर से 2a स्क्वायर जा रहा है, मतलब ये दोगुना बड़ा हो रहा है, तो संबंध कैसा हुआ 1:2 का, ठीक है ना। एक संबंध 2 का अनुपात बता रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 1 काट दो, ऐसे काट दो, ठीक है। यहाँ बचा 1, ये बचा 2, तो 1:2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अगला सवाल है, यूपी टेट 2011 में ये भी पूछा गया है। एक सवाल और है, यूपी टेट 2011 का ही है। ये कहता है 8 सेंटीमीटर लंबी, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग, प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है, की परिसीमा क्या है। देखो भाई, परिसीमा पूछे परिमाप पूछे, दोनों बात बराबर है। क्या पूछ रहा है, परिसीमा पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया है भाई, इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया है 64.16 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 67.24 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 32.8 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है 16.2 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। परिमाप पूछ रहा है, परिसीमा का मतलब परिमाप होता है। ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, कोई वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 8.2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो a बराबर 8.2, और हमको पता है कि जब वर्ग होता है इसका परिमाप लिखना होता है, तो इसकी जो परिसीमा या परिमाप लिखेंगे, परिसीमा या परिमाप, तो ये हो जाता है 4:a, ठीक है। 4:a भाई होगा ही, या फिर a 4 बार जोड़ो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। तो वही लिखेंगे 8.2 × 4, मल्टीप्लाई करके देखो, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32,
1 यूनिट के बाद डेसिमल है, 1 यूनिट के बाद डेसिमल 32.8 सेंटीमीटर। देख पा रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर किसी स्टेट का टेट हो, जो प्राइमरी लेवल के सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, बस थोड़े समझने की बात है। कुछ नाम बदलेगा, जैसे यहाँ पे परिसीमा कर दिया परिमाप की जगह, और कुछ नहीं है। वैसे इजी सवाल है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे बहुत आसान हैं, कोई ऐसा बहुत कठिन नहीं लगा कि जिससे आदमी डर जाए और क्वेश्चन ना कर पाए। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन कहीं से मिलता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो यूपी टेट में, सी टेट में या फिर किसी और स्टेट के टेट में पूछा है। प्राइमरी लेवल का अलग, जूनियर लेवल का अलग। क्वेश्चन आप लिखिए, सोल्यूशन हम बना के आपको बताएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और है जो यूपी टेट 2011 में ही पूछा था। क्वेश्चन 2011 का ही है, ठीक है, ये भी यूपी टेट में पूछा है। इसको वीपी टेट मत पढ़ना, यूपी टेट है, ठीक है, यूपी टेट में ही पूछा है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की परिधि है, ठीक है, वही परिधि ही पूछ रहा है। तो परिधि के ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 11.3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे रहा है 11 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन दे रहा है 10.1 सेंटीमीटर। देखिए, देखिए यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। अभी इसको बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। 9.6 सेंटीमीटर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस सवाल को ओरली भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए, अब इसका सलूशन देखते हैं क्या लिखेंगे। कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की परिधि, सेंटीमीटर वाले कौन सी, ये सेंटीमीटर क्या दिया भाई, क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है क्या? सेंटीमीटर व्यास वाले, चलो ये छूट गया, सेंटीमीटर व्यास। यानी कि इसका अगर व्यास दिया है 3.5, किसी वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त व्यास क्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधा होती है 3.5/2, 3.5/2, तो क्या लिखोगे? 2 कम 2, 2 सत्ते 2, 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 1.7, ठीक है, सेंटीमीटर। अब जब हमको इसका त्रिज्या मिल गया तो इसकी परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और r को ही हम त्रिज्या कहते हैं। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, और एक और वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। चलो वही लिख देते हैं, आसान होगा। जो भी लिखेंगे बात वही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 लिखो, 3.14 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका त्रिज्या क्या है? 1.7, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हो? 1.7 इंटू 2, भाई 2 से डिवाइड किए तो 1.7 मिला। 2πr लिखना है तो सीधे व्यास हो गया, ठीक है। लिख दें 3.5 इंटू 3.14, मल्टीप्लाई करके देखें 3.14, 3.5, 5 चौक को 20, 0, 5 एकम 5, 2, 7, 5 तिहाई 15, ठीक है। 3 चौक को 12 का 2, 3 एकम 3, 1, 4, 3 त्रिके 9, ठीक है। 0, 7 और 2 9, 5 और 4 9,
और 9 1 10, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 3 प्लेस पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 10.990। अब देखो भाई बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 10.99 कहाँ है, इसमें कहीं नहीं दिया है। 10.99 का मतलब 11 के क्या है, ये इक्वल है 11 सेंटीमीटर के, है ना। ऐसा सवाल जब आए तो कितना अप्रॉक्स वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा जो वो करेक्ट होगा, ठीक है। इसका अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा जिसमें 8-10 सवाल और रह गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी आपको सॉल्व करा देंगे। और आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जब से टेट सुपर टेट हो रहा है, सुपर टेट का भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन लिखिए, उसका हम सोल्यूशन बना के वीडियो में आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। थैंक यू।